आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान में आटा, चीनी और घी भी महंगा हो गया। खबर है कि इन चीजों पर दी जाने वाली सब्सिडी में कमी कर अपनी जेब भरने के लिए ही पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला लिया, जिससे पहले ही परेशान पाकिस्तान के लोगों की मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि कंगाल होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान में सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन लोगों को राहत देने के बजाय पाकिस्तान की सरकारी दुकानों में मिलने वाले आटे के दाम 62% बढ़ा दिए गए, जिससे पाकिस्तान में 1 किलो आटा 40 पाकिस्तानी रुपए से बढ़कर करीब 65 पाकिस्तानी रुपए का हो गया, जबकि चीनी की कीमत बढ़कर 89 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो और घी प्रति किलो 375 पाकिस्तानी रुपए पर पहुंच गया। यानी पहले से ही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की जनता आटे और चीनी के लिए भी अब तरस जाएगी। इसी वजह से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर हमले का मौका नहीं छोड़ा और उन्होंने पाकिस्तान की इस हालत पर बड़ी चेतावनी भी दे दी। इमरान खान ने पाकिस्तान की गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए उसकी आर्थिक नीतियों को आड़े हाथ लिया और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान को मदद नहीं मिली तो उनका देश कंगाल हो जाएगा। इमरान खान के मुताबिक पाकिस्तान की खराब आर्थिक नीतियों की वजह से ही पिछले 7 साल में करीब 8 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं और इसी वजह से वहां के उद्योग धंधे काफी हद तक चौपट हो चुके हैं। इसके साथ ही इमरान खान ने आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने की भी भविष्यवाणी कर दी और महंगाई बढ़ने के पीछे इमरान खान ने इसकी वजह भी बताई। उनके मुताबिक पाकिस्तानी रुपए के दम तोड़ने की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है, जिसका सामना शहबाज शरीफ सरकार नहीं कर सकती। और इसके साथ ही इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों से देश न छोड़ने की अपील भी की। लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। वहां LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने और इसकी सप्लाई में हो रही भारी कमी को देखते हुए कई लोग प्लास्टिक की थैलियों में रसोई गैस भरकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया गया कि अवैध तरीके से LPG को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाजारों में बेचा जा रहा है, क्योंकि LPG सिलेंडर खरीदना लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। हालांकि इसकी वजह से कई जगहों पर धमाकों की भी खबर है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी को राहत मिल गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसे मुख्तार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही यूपी सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2003 में जेलर को धमकाने और उन पर रिवॉल्वर तानने के आरोप में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई थी। उधर पाकिस्तान के खिलाफ कराची में खेले जा रहे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेविन कॉनवे ने इस साल का पहला शतक जड़ दिया और दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में न्यूजीलैंड को 200 रन के पार पहुंचा दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज डेविन कॉनवे इस शतक के साथ साल 2023 में सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। कॉनवे ने पाकिस्तान के खिलाफ हुए पहले टेस्ट मैच में भी 92 रनों की पारी खेली थी, लेकिन वो शतक बनाने से चूक गए थे। इधर अफगानिस्तान की राजधानी मिलिट्री एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले से दहल गई। काबुल में एक रोज पहले हुए इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब तक हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन शक यह है कि इस हमले के पीछे ISIS का हाथ हो सकता है। काबुल के पौश इलाके में मौजूद इस मिलिट्री एयरपोर्ट पर हुए धमाके से पूरा शहर थर्रा गया। इस आतंकी हमले में मिलिट्री एयरपोर्ट का चेक पॉइंट पूरी तरह तबाह हो गया। जिस जगह धमाका हुआ वहां से कुछ ही दूरी पर कई मंत्रियों के घर और विदेशी दूतावास हैं। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें वहां हर तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया। इस दौरान वहां हथियारों के साथ तालिबान के लड़ाके मुस्तैद दिखे। असल में 2021 में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही ISIS ने अफगानिस्तान पर हमले बढ़ा दिए। पिछले महीने ही ISIS के आतंकियों ने काबुल के उस होटल पर हमला किया था जहां बड़ी संख्या में चीनी नागरिक ठहरते थे।